नमस्कार, आपका स्वागत है महापुराण पर। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप भी मेरे साथ हैं। बोलिए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज हम बात करने वाले श्री भगवान कृष्णा की दो सबसे प्यारी चीजों की। क्या आपको पता है? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। पहले है उनकी बांसुरी और दूसरी है मोरपंख। दोस्तों, मोरपंख जो नाम लेते ही हमें हमारे भगवान श्री कृष्णा की याद आई है। मोरपंख भगवान श्री कृष्णा जी के लिए बहुत ही प्रिय है, जो कि हमेशा उनके सर के मुकुट में लगा राहत है, जिसके वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वास्तु है। यदि मोरपंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है। संचित धन में कई गुना अधिक बरकत होती है। अब हम जानते हैं मोरपंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय। मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जी भी स्थान पर मोरपंख होता है वहां पर नौ ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। मोरपंख कुछ खास स्थान पर लगा दिया जाए तो आपके जीवन में बुरे से बड़ा समय टाल जाता है और अच्छा समय आने लगता है। मां लक्ष्मी की प्रताप होने लगती है। घर में ग्रह दोष भी समाप्त हो जाता है। इसे सर पर धारण करने से विद्या का लाभ भी मिलता है। साथ ही घर में अलग अलग स्थान पर रखना से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। हम आपको बताने जा रहे हैं घर के किन कोनों में मोर पंख रखा चाहिए जिससे कि आपकी किस्मत चमक सकती है। सबसे पहले अपने घर में मोर पंख को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां सभी आने जाने वाले लोगों की नजर पड़ती है। इससे आपके घर में सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। आपके घर में लक्ष्मी नहीं ए रही है तो आप मोर पंख हौटेजोरी के अंदर रख दें। घर में मोर पंख जी किसी भी स्थान पर रखा है, आपको उसे पंख की विधिवत पूजा करना है। साथ ही पंचामृत से छिड़काव करके उसका अभिषेक करना है। इससे आपकी जो भी काम करती है वह 10 गुना से ज्यादा बढ़नी जाएगी। आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आ रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में मोर पंख जरूर लगे। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और मनमुटाव भी दूर होते हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखी में कमजोर है तो आपका बच्चा जहां भी बैठकर पढ़ाई करता है उस स्थान पर आप मोरपंख जरूर लगे तथा एक पंख उसके किताबे में जरूर रखें। इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चे में काफी बदलाव आ चुका है और वह पढ़ाई भी पूरे मन लगन से कर रहा है। उसकी पढ़ाई की तरफ रुचि बढ़नी चली जाएगी। अगर आप आपके दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुएं में डाल दें। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कई दोनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मनवांछित फल प्राप्त नहीं होता है। व्यापार के तथा नौकरी के कार्य बार बार रुकावट आ रही है तो आप राधा कृष्णा के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्णा को मोर पंख जरूर चढ़ाई अथवा अपने घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने कहे मोर पंख लेने और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर हिलाई। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसके साथ हमें कुछ सावधानियां भी लेनी चाहिए। अगर हम गलती से पंख का अपमान हो जाता है तो उल्टा हमारे घर में गरीबी आ जाती है। तो जानते हैं क्या सावधानियां हैं बरतनी चाहिए। भगवान कृष्णा के मस्तक पर लगा मोर पंख माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। मोर पंख में समस्त देवी देवताओं का वास एक साथ होता है और इसी वजह से मोर पंख व्यक्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। जी व्यक्ति के पास मोर पंख राहत है, उसे कभी बुराइयों का सामना नहीं, उसके आसपास गलती से भी नहीं भटकती। उसे व्यक्ति को भगवान कृष्णा का आशीर्वाद मिलता है। मोर पंख को कभी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगर गलती से गिर गया है तो उसे अपने मस्तक से लगे, क्योंकि जब मोर पंख जमीन पर गिर गया था इस वक्त कृष्णा देव ने उठाकर अपने मस्तक पर लगा लिया था। ऐसे में आप भी यह गलती कभी ना करें। जहां भी आपको मोर पंख पड़ा हुआ दिखाई दे तो तुरंत उसे उठाकर अपने पास रखें। ऐसा करने से समस्त देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है और महालक्ष्मी प्रश्न होती है। अगर आपको मानसिक धर्म आ गया या फिर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको मोर पंख को गलती से भी नहीं चुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान कृष्णा का अपमान माना जाता है। फटा टूटा हुआ मोर पंख
कभी घर में नहीं लाना चाहिए। अगर आपके घर में रखा खराब हो गया तो उसे किसी गंगा में या नदी के बहते हुए पानी में छोड़ ही सावधानियां भी लें। तो आपको हमारी प्रस्तुति कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा जरूर लिखी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।